हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है किचन से और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी सूजी का चीला। फ़िलहाल मैं इसको पहले भिगा कर रख दूँगी। मैंने सूजी ले लिया है। लगभग मैंने एक ही चीला बनाने के लिए लिया था, बट ये जब फूल गई थी सूजी तब 2 चीला इससे बन गया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सोडा डाला था, बेकिंग सोडा, और दही डाला था 2 चम्मच, नमक डाला था, थोड़ी सी शिमला मिर्च काटकर, एक छोटी सी प्याज और आधा टमाटर, और ये सारा कुछ मैंने मिलाकर ढक दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद फिर मैंने दूध गर्म किया और शार्वी के लिए दूध निकाला, अपने लिए चाय बनाई। और ये जो मैं सूजी का बैटर भिगा कर गई थी, इसमें मुझे थोड़ा सा और पानी डालना पड़ा, तो इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया। उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी चम्मच से और फिर तवे पर डाल दूँगी हल्का सा तेल लगाकर। जब से मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ और मेरा रूटीन भी ना बहुत अच्छे से चल रहा है। बाय गॉड नज़र ना लगे, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई भी हो जा रही है और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैनेज हो जा रही हैं। और एक चीज़ और, जो बगल की लड़की है सार्वी के साथ खेलने आती है, तो अभी उसकी छुट्टियाँ लग गई हैं, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहती है, सार्वी के साथ खेलती रहती है, तो भी मुझे जैसे थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं हमेशा शुरुआत से ही एक बात कहती हूँ कि अपनी ही चीज़ों से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो अभी मैंने अपनी ही चीज़ों से रिसेंटली ये सीखा है कि जब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है लाइफ में, हम कुछ करना चाहते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो शायद अगर हम अपने रूटीन में भी थोड़े चेंजेस करके देखें तो शायद हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने लग जाती है। फ़िलहाल मुझे रूटीन चेंज करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर नई चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हैं, नई टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना रूटीन आगे पीछे करके देखिए, मे भी चीज़ें हो पाएँ टाइम से। एंड आज फिर मैंने वही सूजी का एक चीला बनाया था, एक चीले का बैटर बच गया था। देखूँगी अगर दोपहर में खाने का मन होगा तो फिर बना लूँगी, नहीं तो फिर खाना बनाऊँगी। और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और एक चीज़ सार्वी भी अब मेरे साथ खाने लगी हैं थोड़ा थोड़ा। और रात का वो जो मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी और रोटी, मैंने कल एक छोटा शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने लिखा था कि नान रोटी, तो किसी ने लिखा था कि ये कैसी नान रोटी है। तो ये नान रोटी एक्चुअली ना गेहूं के आटे से बनाई थी, इसीलिए दिखने में ऐसी है, बट सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आजकल लाइट बहुत ज़्यादा कटने लगी है, रात में भी कम से कम 4 से 5 बार कटती है, और दिन में भी अभी जैसे ही मैं बनाकर ले गई खाने के लिए तुरंत लाइट चली गई। पर फिलहाल मैंने वो हाथ वाला जो मेरा बेना है उससे बेना किया और हम दोनों ने खाना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैं अंधेरे में ही बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। इस वीडियो में शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि अंधेरा है, पर इतना सनलाइट था कि दिख रहा था मुझे अच्छे से, इसलिए फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी सार्वी भी थोड़ा कम परेशान करती हैं, वैसे इनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, कभी कभी फीवर आ जाता है, पर ठीक है, रूटीन चल रहा है, किसी न किसी तरह पढ़ाई हो जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है। थोड़ा बहुत मोबाइल दे देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं इनके साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद वो बच्ची भी आ जाती है, वो भी खेल लेती है, तो ये भी अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। अभी हम लोगों का वो सीटेट का फॉर्म भर के लगभग 3 महीने कंप्लीट हो गए। बहुत सारे लोगों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। फिलहाल मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पर इतना कुछ तो पढ़ लिया है कि 90 मार्क्स तो आ ही जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब आगे क्या होगा वो पता नहीं। कल एक कमेंट आया था कि एक लेडी हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हैं और वो सारे सब्जेक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रही हैं, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या बैच परचेज करना चाहिए। तो अब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अब बैच परचेज करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। और एज ए हाउस वाइफ मैं समझ सकती हूँ कि हम सोचते भले हैं कि हम पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, पर हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फ़िलहाल मैं तो बच्ची के साथ रह रही हूँ, फिर भी मैं अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मैनेज कर पाती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। कभी कभी होता है 7-8 घंटे भी पढ़ाई हो जाती है, कभी कभी 4 ही घंटे हो पाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 से 2 ही घंटे पढ़ पाती हूँ। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप बैच ले लेंगी तो सारी चीज़ें फटाफट कवर हो जाएंगी, बट एक चीज़ हो सकता है कि आप जहाँ से पढ़ रही हैं अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और ज़रूरी नहीं है कि बैच ले लेंगी तो सारी चीज़ें आपको समझ में ही आएंगी। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो बैच तो ले रखा है, बट वहाँ से मैं एसएसटी नहीं पढ़ती हूँ। जो सर पढ़ाते हैं ना, मुझे जैसे उनसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोर आने लगता है। और मेरे हिसाब से अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रही हैं तो जहाँ से आपको समझ आता होगा आप वहीं से पढ़ रही होंगी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी कुछ इसी तरह से पढ़ी थी। इंग्लिश के लिए मैंने हिमांशी मैम को फॉलो किया था, और जब फर्स्ट पेपर भी दी थी मैं तो उसके लिए भी मैंने हिमांशी मैम के ही चैनल को फॉलो किया था। ईवीएस के लिए, हिंदी के लिए और सीडीपी के लिए मैंने सचिन सर को फॉलो किया था।
तो ज़रूरी नहीं है कि बैच में सारे टीचर्स के चीज़ें कंटेंट हमें अच्छे से समझ आएँ। तो जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ से पढ़िए, और मेरे हिसाब से अब बैच लेकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तब आप चीज़ें कवर कर लेंगी, 8-8 घंटे पढ़ के सारा सिलेबस फटाफट से कवर कर लेंगी। बट अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और साथ में आपका बेबी भी है, तो मैं अपने हिसाब से बताऊं कि नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कवर पूरा सिलेबस। तो जहाँ से भी पढ़ रही हैं वहीं से मतलब कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करिए, उसे ही और स्ट्रॉन्ग बनाइए, मे बी आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और मैं अपना बताऊँ ना, फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे ही पढ़ी थी, मैंने SST का जो GS वाला पोर्सन है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ना ही NCERT बुक्स पढ़ी थी। मैंने SST की जो पेडागॉजी वाली क्लास की मैराथन है सचिन सर की, बस वही देखा था, और उसी से ही मुझे उम्मीद थी कि मेरा निकल जाएगा। 25 मार्क्स शायद मेरे आए थे फर्स्ट टाइम में, बट हो नहीं पाया था। सेकंड पेपर मेरा 9 नंबर से रह गया था, और उस टाइम मैंने इंग्लिश भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, और सेकंड टाइम भी मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, बस मैं PYQ ही सॉल्व करते रह गई, और मैंने टाइम भी कम दिया था। तो फ़िलहाल ये सारी कमियां मुझे अब समझ में आती हैं, तो इस बार मैं जितना भी हो पा रहा है उतना अपना सब मतलब कंप्लीट करने का ट्राई कर रही हूँ, और आई विश कि इस बार सबका एग्ज़ाम निकल जाए, जिसका भी लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ताकि उसको फिर से CTET का एग्ज़ाम ना देना पड़े। एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़कर अब हम लोग एक मतलब ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारी जॉब हो जाए। आज मैंने मंदिर जाने के लिए ये टोकरी ख़रीदा है। मैं हमेशा सोचती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने शनिदेव का मंदिर यहाँ पर देखा है, फ़िलहाल वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, बट मेरा बहुत मन करता है कि मैं सैटरडे को वहाँ पर जाऊँ और दीपदान करूँ, और अगली बार से मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आज मैंने फिर खाना नहीं बनाया था, मैंने सानवी के लिए रोटी अपनी पार्टनर से ले लिया था, और जो चिले का बैटर बचा था वही दोपहर में फिर से मैंने एक चिला बना लिया था, और मैं और सानवी फिर से वही खा लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और आज मेरी पढ़ाई भी मतलब मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आज सोचा था कि एटलीस्ट 3 लेक्चर तो मैं कंप्लीट करूँगी इंग्लिश के, तो वही मैं कंप्लीट करने लगी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, इसलिए फिर मैं उठ गई। पढ़ाई अपनी वहीं पर मैंने बंद कर दिया। लगभग 4 घंटे की पढ़ाई आज मैंने की है दिन में, अभी रात का टाइम बाकी है, देखूँगी अभी और भी कंप्लीट करूँगी। और अभी ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और आज मैंने खाना नहीं बनाया, तो मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना गर्मी की वजह से जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो अब आगे का वीडियो मैं नहीं शूट करूँगी, आज के वीडियो ब्लॉग को फिर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।